जंग जीवन की जीतेंगे हम। जी हाँ, नमस्कार। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ बागीशा। और आज हम फिर बात करेंगे स्वदेश न्यूज की मुहिम जो हमने चलाई है कि घर में रहें, मास्क पहने, हम साथ हैं और जंग हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। कोरोना ने पूरे देश में हाहाकार मचाया हुआ है। पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है और आज हम इस जंग से लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जीतेंगे। कोरोना की पहली लहर से तो हम जीते और दूसरी लहर से भी जीतेंगे, लेकिन सबको मिलकर इस युद्ध को जीतना है और सबको साथ मिलकर इस महामारी को हराना है। बात की जाए देश की तो जहां परेशानियां हैं वहीं कई लोग ऐसे सिचुएशन में लोगों की मदद कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इन दोनों ही चीजों से बॉलीवुड और टेलीविजन भी अछूता नहीं है। कुछ ऐसे सितारे जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ ऐसे सितारों से हम आपको रूबरू करवाएंगे जो आपसे ढेर सारी अपीलें करेंगे इस सिचुएशन में कैसे पॉजिटिव रहें, कैसे पैनिक ना करें। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। स्वदेश न्यूज की मुहिम जो हमने चलाई है कि डरो नहीं, हम सब साथ हैं, इस जंग से हम जीतेंगे, मास्क पहने, घर में रहें। और इसी मुहिम से कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ जानी मानी एक्ट्रेस और मालवी भाभी के नाम से फेमस प्रतीक्षा नैयर जी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ क्षितिज पवार जो जाने माने एक्टर है, विलन के तौर पर कई सीरियल्स में और कई मूवीज में काम कर चुके हैं। दोनों ही सितारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रतीक्षा नैयर जी के पास जाना चाहूंगी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है और स्वदेश न्यूज की मुहिम से जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो मच। अब मुझे ये बताइए कि मुझे मालवी में बोलना है या हिंदी में बोलना है? मैम, मैं ये चाहती हूँ कि जो सिचुएशन अभी चल रही है, लोगों को पॉजिटिव बहुत ज़रूरी रहना, क्योंकि लोग कई हम सिचुएशंस देख रहे हैं कि कई लोग पैनिक हैं, उसके कारण भी मौत हो रही है क्योंकि लोग घबरा बहुत जल्दी रहे हैं। और ऐसे में दर्शक आप लोगों को देखना पसंद करते हैं, आप लोगों को सुनना पसंद करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने वे में लोगों तक पहुँचें। हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ आपसे कि मुझे मालवी में बोलना है बिल्कुल, या आपको मालवी में ही बोलना है या मैं बिल्कुल आपसे संदेश लूंगी मालवी में आखिरी जाते जाते, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो दर्शकों से सीधे करेंगे। मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ, आप हिंदी में बिल्कुल जवाब दीजिए। फिर आखिरी में जाते जाते दर्शकों को हम ये भी बताएंगे कि मालवी भाभी कैसे फेमस हुई और आज जो उनकी भाषा है जिन्हें लोग सुनना पसंद करते हैं। मैम, सबसे पहले आपसे सवाल कि लोगों को कितना जरूरी है अभी जागरूक रहना, मास्क पहनना, घर में रहना? अभी तो सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए ये अभी सेकेंड जो लहर चल रही है अपने यहाँ कोरोना की, तो ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक रूप से सामने आ रही है। पहले तो ऐसा था कि भाई लोगों को हो रहा था और हम लोग सिर्फ सुनते थे, लेकिन अब हमारे अड़ोस पड़ोस में, खास रिश्तेदारों में और नजदीकी परिवार में भी ये सब चलने लगा है, तो बहुत ही खतरनाक है ये। और अभी एट प्रेजेंट जो है, जो लास्ट ईयर से भी ज्यादा हमको सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल भी घर से बाहर न निकले, बिल्कुल जरूरत हो तो सिर्फ एक जना ही जाए घर से बाहर और पूरी सावधानी के साथ जाए, मास्क पहन के जाए और हाथ धोएं, अपने सैनिटाइज करते रहें। इस सब की बहुत ज्यादा अभी पहले से भी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल मैम, जिस तरह से हम लोग तो जागरूक कर ही रहे हैं, लेकिन मैं क्षितिज जी के पास आऊंगी। क्षितिज जी, हम लोग तो जागरूक कर ही रहे हैं, तमाम तरह की अपीलें कर रहे हैं, लेकिन जब एक एक्टर या कोई कलाकार दर्शकों को समझाता है तो दर्शक जल्दी सुनते हैं, क्योंकि आप लोग लगातार उन्हें एंटरटेन करते हैं, लोग भी आपको सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। तो आप कैसे लोगों को इस सिचुएशन में समझाना चाहेंगे? आपके दर्शकों को, हमारे देखने वालों को मेरा नमस्कार। और जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, उन्हें बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि अब ये बात बहुत आम हो गई है कि आपको लापरवाही नहीं करनी है, ये हर कोई कह रहा है। बट अब ऐसा लग रहा है कि हम थोड़े से पहले से लापरवाह हो चुके हैं। जब पहली लहर थी तो हम काफी अवेयरनेस अच्छी खासी थी, बट अब हमारे आसपास ही इतनी भयावह स्थिति हो गई है, इतने समाचार हमको सुनने में आ रहे हैं और इस सब चीजों को शायद हम खुद हैंडल कर सकते हैं। मतलब इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते। कुछ चंद छोटी छोटी चीजों का ही हम ध्यान रख लें एटलीस्ट। जैसे हर कोई जानता है कि हाथ धोने से संक्रमण कम होता है, मास्क लगाने से संक्रमण कम होता है। जितनी आवश्यकता हो आप घर में रहने की कोशिश कीजिए और बहुत अत्यंत आवश्यक हो तो ही घर से निकलने का प्रयास करें आप, या कोई एक वॉलंटियर रख लें आपकी सोसाइटी में कि एक बहुत जरूरी आपकी कोई आवश्यक सामग्री है वो जाके। जी बिल्कुल क्षितिज जी, क्योंकि इस बार बिल्कुल जी कहिए।
हाँ, तो बस बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये सब चीजों को अप्लाई करना अपने आम जीवन में। और हम और आप ये प्रयास कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतर तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। अभी जो ज़रूरत है वो लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, घर में रहने की ज़रूरत है, तभी हम ये जंग जीत सकते हैं। प्रतीक्षा जी, आपसे सवाल चाहूँगी मैं, जिस तरह से लगातार मौतें हो रही है, आंकड़ा भी बढ़ रहा है, दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक है। ऐसे में जब तमाम लोग सरकार से मदद चाहते हैं, आप सरकार की सुविधाओं से, व्यवस्थाओं से कितनी प्रभावित हैं, कितनी कारगर लगती है आपको सरकार की व्यवस्थाएँ, सुविधाएँ? देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है। हमको हर चीज में सरकार पे दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सरकार कुछ भी व्यवस्था कर ले, अगर इस तरह की महामारी फैलती है तो उसमें थोड़ा बहुत अव्यवस्था होना तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है। आज बड़े बड़े कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है, इटली है, और भी बहुत सारे कंट्रीज है जो कि बिल्कुल भी इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। जहाँ के अस्पताल वगैरह और जहाँ की टेक्निकलिटी, जो भी उनके पास जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सब विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन वो भी इस सब से अभी संभाल नहीं पा रहे हैं इसको, क्योंकि महामारी ही इतनी ज्यादा फैल रही है। अब आप मुझे बताइए कि अगर हमारे देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं, तो क्या हम 150 करोड़ हॉस्पिटल तो नहीं बना सकते ना। तो जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, वो सरकार की तरफ से ठीक है, बाकी लोगों को भी उसमें बहुत ज्यादा साथ देने की जरूरत है। सरकार हर किसी के पीछे एक आदमी तो नहीं लगा सकती है, तो हमको ही देखना पड़ेगा कि हम लोग कितना साथ दे रहे हैं, हम लोग कितना बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन रहे हैं, हम लोग हाथ धो रहे हैं या नहीं, हम लोग कितनी सावधानी रख रहे हैं। तो ये हमारा खुद का फर्ज बनता है। अगर हम जब तक खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो ये कोई भी सरकार, कोई भी पुलिस या कोई भी डॉक्टर इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता को ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि सरकार तो तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो फिर ऐसे ही केसेस बढ़ते जाएंगे। श्रुति जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, इस वक्त लोग डिप्रेशन में ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी वाली है। ऐसे में जब आप लोगों तक पहुंचे हैं, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ पॉजिटिव मंत्र आप लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीजें तो बहुत जल्दी फैलती है। नकारात्मकता चीज ऐसी है जो जाने की अलग से। हाँ जी, आपका फोन वाला जो माइक है वो म्यूट कर दी, आवाज आ रही है। जी क्षितिज जी, कहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये चीज, नकारात्मकता चीज तो इतनी जल्दी फैलती है, तो प्रयास हमें यही करना चाहिए कि पॉजिटिविटी को ज्यादा फैला। मीडिया के थ्रू ही हम लोग को सारी जानकारी मिल जाती है, बट अभी ऐसे हालात हैं कि हर कोई एक की दो करके आगे न्यूज को प्रेषित करता है। बिल्कुल, व्हाट्सएप अब आ गया है तो घर घर आपके हाथों में आपकी न्यूज आ गई है, और हर कोई चाहता है शायद कि मैं ये जानकारी आगे फॉरवर्ड करूं। बिल्कुल, पर आदमी ये भूल जाता है कि सकारात्मक चीजें कम फैल रही है और नकारात्मकता ज्यादा हो रही है। तो प्रयास यही करें कि इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें, अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करें, कम से कम इन सब चीजों पे ध्यान दें, और थोड़ा सा पूजन पाठ में भी थोड़ा सा ध्यान लग जाए इस पेंडेमिक टाइम में जी, तो ज्यादा बेहतर है कि पॉजिटिविटी फैलेगी। बिल्कुल, क्योंकि इस सिचुएशन में जरूरत भी है लोगों को पॉजिटिव रहने की, क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं कि पैंडेमिक लोग ज्यादा हो रहे हैं, उसके कारण भी ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो रहा है। प्रतीक्षा जी, जिस तरह से तमाम मैसेज आप लोगों को तक पहुंचाती है, तमाम त्योहारों पर आप कुछ वीडियोस लोगों तक भेजती है, जिससे लोगों के चेहरे पर एक खुशी आती है, तो इस बार जब हम कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो आप क्या कुछ संदेश लोगों को देना चाहेंगी जिससे कहीं ना कहीं उनके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे, वो पैंडेमिक ना हो, सिचुएशन जो क्रिटिकल चल रही है उससे वो कहीं ना कहीं बाहर निकले? जी, मैं यही कहूंगी कि लोगों को अभी सबसे ज्यादा हिम्मत रखने की जरूरत है, और जैसा कि क्षितिज ने भी कहा कि अभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हम लोग नहीं फैलाएं, क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर किसी की भी डेथ होती है तो उसको लेके एक के बाद एक उसको सारे लोग उसको शेयर करने लगते हैं कि इसकी मौत हो गई है, इसकी डेथ हो गई है। तो उससे क्या होता है कि जो पेशेंट लोग एडमिट हैं अभी हॉस्पिटल्स में, उनके पास तो सिर्फ फोन ही सहारा है। अभी ना तो कोई उनसे मिलने जा सकता है, ना कोई उनके साथ बात कर सकता है। तो वो जब फोन पे ये सब न्यूज देखते हैं तो वो लोग और अपने आप में डाउन चले जाते हैं, और उनकी जो भी मतलब ठीक होने की क्षमता रहती है, प्रतिरोधक क्षमता रहती है, उस पर सीधा असर होता है। तो सीधे सीधे मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले तो आप लोग नकारात्मक बातें न फैलाएं,
और जो भी मरीज हैं वो अपने आप में हिम्मत रखें, वो लोग भी अच्छी अच्छी बातें सोचें, हमेशा यही सोचें कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरा देश स्वस्थ है। अगर हम लोग सब मिलके ये रोज रात को रोज सुबह प्रेयर करेंगे तो शायद बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना है। लोग बहुत डर रहे हैं, अफवाहों में आ रहे हैं कि नहीं वैक्सीन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वैक्सीन जब तक हम लोग सारे लोग नहीं लगवाएंगे तब तक इस महामारी से निपटना बहुत मुश्किल है। और अभी 1 तारीख से 18 साल से बड़े बच्चों के लिए भी वैक्सीन स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग सबसे पहले वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि इजराइल जैसा देश आज 80% वहाँ पे वैक्सीन लग चुके हैं और वो लोग नो मास्क वाला कंट्री बन चुका है। मतलब उन लोगों ने मास्क पहनना अभी छोड़ दिया। तो अगर हम लोग भी ऐसा करेंगे और 100% लोग वैक्सीन लगवाएंगे तो हमारा देश भी बहुत जल्दी पैंडेमिक से मुक्त हो जाएगा और हमारा देश भी बिना मास्क वाले देशों की श्रेणी में आ जाएगा। बिल्कुल। श्रुति जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कोरोना है वो युवाओं को ज़्यादा अपनी जद में ले रहा है, क्योंकि युवा लोग भी ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हैं, तो उन युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि आप भी खुद एक युवा हैं, टेलीविजन में काम करते हैं, अभी भी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए फिर भी सीरियल्स की शूटिंग पहले की तरह नहीं रोकी गई है। हाँ, कुछ जगह बदली गई है, लेकिन आप उन युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवा ही हैं जो इस सब चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, पर वो समझना नहीं चाहते हैं। शायद उनका ध्यान कई बार भटक जाता है। लापरवाही के साथ साथ शायद वो इस चीज को मानना नहीं चाहते हैं कि ये महामारी हो चुकी है। बट जैसे कि आप बात कर रहे हैं शूटिंग वगैरह, हाँ काफी कुछ रुक चुकी है शूटिंग जी। और यही है कि बस सबसे मुख्य बात यही है कि आप पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी पर इतना ध्यान न दें। आप घर के सदस्यों का ध्यान दें। आप स्वयं घर में रहेंगे तो आपको और किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश ये करें आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलें। और घर का जो मेन युवा है तो हर किसी को समझाने के प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। कमेटी बनाई जाए, सोसाइटी में कमेटी बनाई जाए, आसपास के लोगों में एक वॉलंटियर बनाया जाए ताकि वो जी। क्षितिज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो क्षितिज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रतीक्षा जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जब तमाम लोग घर के अंदर है, लॉकडाउन लगाया हुआ है, ऐसे जब हम पिछले बार की बात करें, पिछले साल की बात करें, तो लोगों ने घरों में रहकर काफी कुछ किया था। चाहे बात करें हम क्रिएटिविटी की, चाहे बात करें हम व्यंजनों के बनाने की, लेकिन इस बार चूंकि आप भी घर हैं, आपकी तमाम सीरियल्स की शूटिंग की बात करें, एडवर्टीजमेंट की शूटिंग की बात करें, तो अभी वो रुक गई है। ऐसे में लोगों तक क्या कुछ आप पहुंचाना चाहेंगी कि वे घर में रहकर भी क्या कुछ कर सकते हैं आज की सिचुएशन में? देखिए, घर में रहकर भी अभी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है, मतलब एक पैरोडी सॉन्ग बनाया था हमने। मतलब मैंने और क्षितिज ने, हम दोनों ही थे उसमें, तो हमने अलग अलग उसको शूट किया। और आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हाँ, तो अभी हम लोगों ने घर से ही शूट किया और फिर उसको आपस में जोड़ लिया हमने। तो उसमें भी हमने एक मैसेज ही दिया है कि भाई देखिए, आजकल लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो अपने हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे से है, जो फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बहुत ज्यादा हो गई है लोगों की एक दूसरे से। तो उसके कारण अननेसेसरी, मतलब पहले भी क्या होता था कि कम सैलरीज होती थी लोगों की, बट उसमें भी काम चल जाता था, घर चल जाता था। बट आजकल क्या हो गया है कि अगर आपके पास एक 10,000 का फोन है तो आपको 50,000 वाला चाहिए। आपके पास अगर 10,000 वाला टीवी है तो आपको 50,000 वाला चाहिए। आपके पास अगर 3 बेडरूम का घर है तो आपको 5 बेडरूम वाला घर चाहिए। तो ये क्या है कि लोगों की जो इच्छाएं हैं उसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है। तो इसके कारण भी प्रकृति नष्ट होती जा रही है धीरे धीरे, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। पैसा कमाने के लिए इंसान निकलता है तो उसको जब इतना पैसा नहीं मिल पाता है तो डिप्रेशन भी होता है। तो वो जो हमारा पैरोडी सॉन्ग है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। उसमें जो दिल ने ये कहा है दिल से, उस वाले सॉन्ग पे हमने एक पैरोडी बनाई है कि भाई दिल ने ये कहा है दिल से, कोरोना आ गया है फिर से। तो उस तरीके से एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ समझा रहे हैं। तो एक तो वो हमने शूट किया, फिर मैंने 2-3 वीडियोस भी डाले हैं अपने, जिसमें मैंने वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को बोला है, लोगों को इंस्पायर किया है कि आप वैक्सीनेशन करवाइए। और तरह तरह से मैं पॉजिटिव वीडियोस डालती रहती हूँ बीच बीच में, ताकि लोगों का मूड भी फ्रेश रहे और लोग एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहें। लाइव भी मैं आती रहती हूँ अपने फेसबुक आईडी पे, ताकि लोगों से कनेक्ट रह सकें।
बिल्कुल, इस वक्त ज़रूरी भी है एक दूसरे से कनेक्ट रहना, क्योंकि हम घर पर तो हैं, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तमाम वो खबरें देख रहे हैं। लेकिन फिर भी ज़रूरत है, जब कोरोना है, लॉकडाउन है, तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप पैनिक ना हो। क्षितिज जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। क्षितिज जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि लोग घर में हैं, लेकिन इम्यूनिटी की यदि हम बात करें तो कलाकार, बॉलीवुड कलाकार वो है जो तब चाहे सिचुएशन कोरोना की हो या फिर दूसरी सिचुएशन हो, इम्यूनिटी का ध्यान, एनर्जी का ध्यान युवा भी रखता है। बॉलीवुड के तमाम कलाकार रखते हैं, अपनी डाइट चार्ट पर काफी ध्यान देते हैं, चाहे बात करें हम सभी कलाकारों की। तो इस वक्त जब लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की बहुत जरूरत है, एनर्जी की बहुत जरूरत है, तो आप क्या कुछ सलाह इन युवाओं को, सभी लोगों को देना चाहेंगे? एनर्जी की बात की जाए तो सबसे बढ़िया तो हमारी अभी एनर्जी सेविंग तभी हो सकती है जब हम एक जगह टिक कर रहेंगे, यानी कि घर में रहेंगे। तो आधी आपकी एनर्जी तो ऐसी सेव हो जाएगी। साथ में आप खान पान का ध्यान रखें तो बहुत ही बेहतर होगा। आवश्यक ड्रिंक आप प्रॉपर लें, लिक्विड प्रॉपर लें, और इतनी सारी डाइट की आजकल पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि क्या चीज लेनी है इस सिचुएशन में, वो आप फॉलो कर सकते हैं प्रॉपर। तो एनर्जी अपनी बनाए रखेंगे, आपका दिमाग सही तरीके से लगाए रखेंगे तो बट ऑब्वियसली कि ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। क्षितिज जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। पिछले साल की यदि हम बात करें तो तमाम सीरियल्स की शूटिंग रोक दी गई थी। उसके बाद फिर जब पहली लहर से हम जीते, तब फिर आप लोग सीरियल्स की शूटिंग पर लौटे, लेकिन तब आपको कैसी सिचुएशन देखनी पड़ी थी वहां पर? क्या तमाम तरह की सतर्कता उसी तरह बढ़ती जा रही थी जब सिचुएशन थी? कैसे आपने सारी चीजें हैंडल की जब आप दोबारा शूटिंग पर लौटे? हाँ, पिछले साल एक अच्छा खासा जब गैप हो गया था, उसके बाद जब मुंबई में पहुंचा तो प्रॉब्लम्स तो काफी ज्यादा हुई थी, पर सतर्कता तो वापरी गई थी। मेकअप आर्टिस्ट जब मेकअप करते थे तो पूरा पीपी किट के साथ करते थे। मास्क हम लोग को जब तक कैमरा ऑन नहीं होता था, हम लोग को मास्क यूज करना होता था। उसके बावजूद भी आप कई बार ऐसी चीज होती थी कि ग्रुप में शूट होता है पूरा, तो हर चीज का आप ध्यान नहीं दे पाते थे, इसलिए काफी संक्रमण फैला भी। उसके लिए कई बार होता था कि शिफ्ट में शूट होते थे, पूरी यूनिट एक साथ नहीं, आपके 2 यूनिट्स में काम होते थे, तो उससे भी कोशिश की गई। तो सतर्कता तो उस टाइम भी वापरी गई, पर चूंकि अब जब दूसरी लहर है तो हालत थोड़ी सी दयनीय हो चुकी है, तो अब ज्यादातर शूट सब रोक दी गई हैं। जी। इसलिए मैं मुंबई से अपने निवास स्थान यानी कि इंदौर वापस आ चुका हूँ जी, अगले कुछ दिनों के लिए। बिल्कुल, लेकिन क्षितिज जी, निश्चित तौर पर अगर हम लोग लड़ रहे हैं तो जंग जीतेंगे भी, और निश्चित तौर पर जो भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यापार है वो चल रहा है, वो फिर से एक बार अपनी जगह पर लौटेगा। प्रतीक्षा जी, आपसे सवाल चाहूंगी मैं, जिस तरह से लोग फिर भी अभी सतर्क नहीं है, मास्क नहीं पहन रहे हैं, हम लोग लगातार मुहिम चला रहे हैं, अपील कर रहे हैं, क्या लगता है मास्क खुद की सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है? हाँ, जितना खुद की सुरक्षा के लिए जरूरी है उतना ही दूसरों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। देखिए, अगर एक संक्रमित व्यक्ति ने मास्क लगा रखा है और अगर वो छींकेगा खांसेगा तो ऑब्वियसली 50% तो वो संक्रमण करने में बिल्कुल कारगर रहेगा, और अगर सामने वाले ने भी मास्क लगा रखा है तो फिर 100% सिक्योरिटी हो जाती है। इसलिए अभी अगर 100% अगर कोई चीज हमको इस पैंडेमिक से, इस महामारी से बचा सकती है तो वो है मास्क। मास्क इज मैंडेटरी, आपको लगाना ही लगाना है, चाहे आपने वैक्सीनेशन करवा लिया हो तो भी आपको ये नहीं सोचना है कि भाई अब तो हम बिल्कुल सिक्योर हो गए हैं। वैक्सीनेशन आपको 70-80% बचाएगा, लेकिन मास्क आपको 100% और इमीडिएट आपकी रक्षा करेगा। तो मास्क तो आप समझ लीजिए कि अब आपको हमेशा ही लगाना है, क्योंकि मास्क आपको न सिर्फ कोरोना से बल्कि बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, जैसे कि स्वाइन फ्लू है, निमोनिया है, सर्दी खांसी है, दूसरी जितनी भी बीमारियां हैं जो कि पहले चलती थी, अभी शायद कोरोना के कारण दब गई हैं, लेकिन होगी तो वो भी। तो मास्क आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, इसलिए घर से बाहर जब भी निकलें तो मास्क लगा कर ही निकलें। बिल्कुल, समय बहुत कम है, मैं आप दोनों से एक आखिरी सवाल करूंगी। क्षितिज जी, आपसे सवाल करूंगी क्योंकि आपने तमाम मूवीज में काम किया है, सीरियल्स में काम किया है, टेलीविजन दुनिया की बात करें तो आप जाने माने एक विलन रहे हैं। आपके अंदाज में, एक विलन के अंदाज में क्या कुछ संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त जरूरी है लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी, पॉजिटिविटी भी? अब मेरे ख्याल से अब जिस हिसाब से लापरवाही बढ़ती जा रही, जैसे प्रतीक्षा जी ने बोला कि मास्क लगाना चाहिए, मास्क लगा भी रहे ना तो लोग बाग प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं मास्क को। आधे से ज्यादा
दाढ़ी के नीचे लटका के रखते हैं, गले में लटका के रखते हैं, उससे मेरे ख्याल से संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। जी। तो अगर ये सिचुएशन में एक आम आदमी की बात अगर सामने वाला नहीं माना, तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि एक विलन के स्टाइल में बोला जाए, तो मैं यही चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में आए कि आपको समझाने के लिए एक विलन के रूप में आपको समझाया जाए, तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप लापरवाही न बरतें और स्वयं की जिम्मेदारी ले लें। एटलीस्ट दूसरों का ख्याल तो आप रख नहीं रहे हैं, तो कम से कम खुद का ख्याल आप रखें, तो दूसरों को कम से कम पॉजिटिव मैसेज तो जाएगा। जी। तो आप लोगों से एक विलन के तौर पे नहीं, कम से कम एक आम आदमी के रूप में मैं हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ कि स्वयं का ध्यान रखिए, अपने बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, लापरवाही न बरतें। अगर आप ये छोटी छोटी चीजों का ही ध्यान रख लेंगे तो आप और हम मिलकर इस महामारी से बच सकते हैं, दूसरी लहर से भी हम बिल्कुल बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मालवी, प्रतीक्षा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रतीक्षा जी, आखिरी संदेश में आपके अंदाज में जो आपने मालवा को प्रेजेंट किया है, पूरे देश नहीं विदेशों से भी काफी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके अंदाज में, मालवी अंदाज में लोग आपको देखना सुनना पसंद करते हैं, तो आज जब आप स्वदेश न्यूज की मुहिम से जुड़ी हैं, तो क्या कुछ संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहेंगी? राम राम आप सबके, ने घणो धन्यवाद। आपने हमारे यहाँ पे बुलाए हो, ने लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए बोलियो। तो मैं तो लोगों से यही बोलूंगा, देखो अभी मैंने वीडियो भी बनाया है कि आप सब लोग सबसे पहला तो जाइए ना वैक्सीनेशन करवाओ और बिल्कुल भी अफवाहों पे ध्यान मत दो। और वैक्सीन ही अपने इन्हीं बीमारी से बचा ही सके है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आने वाला समय में जो कि कोई तीसरा चरण भी आएगा तो उससे अपनी इन्हीं महामारी से बचाव हो जाएगा। और दूसरो यो कि अभी लॉकडाउन थोड़ा दिन बाद अगर खुलेगा तो भाई पहला जो अपन ने असावधानियों बरती है, जो लापरवाही करी है, वे बिल्कुल भी मत कर दो। अब वैसा भीड़ भड़का में मत जा जो, ने बिल्कुल मास्क लगा के घर से निकल जो, ने हाथ वगैरह सब धोने की जितनी भी सावधानी है वे सब सावधानियों वापर दो। और एक और इना समय की बहुत बड़ी अभी जरूरत है कि बिल्कुल नकारात्मक मैसेज मत फैलाओ। अभी कोई कई हो रही है कि एक जना की भी डेथ हो है तो लोगों उनके बार बार शेयर करे, इधर से उधर भेजता रहे, तो जो बेचारा मरीज भर्ती है अस्पताल में, जिनकी हालत खराब है, उनके बहुत ज्यादा वो हो जाए, उससे उनको मॉरल जो है बिल्कुल डाउन हो जाए है और उनकी जो ठीक होने की क्षमता रहे वह भी बिल्कुल धीमी पड़ी जाए है। तो आप सबसे यही निवेदन करूंगा मैं कि जो परिवार वाला है जिनका घर में ऐसा हादसा हो रहा है, वे भी जब बार बार इन्हीं पोस्ट सुन के देखे तो वे लोग कितना दुखी हो जाता होगा। तो इसको मत करो आप लोगों, तो अपना होड़ मचाइले आजकल कि भाई कोई मरियो नहीं, कि अपन एक का बाद आएगी एक का बाद एक शेयर करा, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। जो भी परिवार वाला है वे एक बार पेपर में छपवाई दे, वे अपनी खुद की वॉल पे डाली दे, जो बहुत है अपने अब सकारात्मक रहना है, अच्छी अच्छी बात हम शेयर करो लोगों से, मधुर संगीत सुनो घर में बैठी के, थोड़ा बहुत भगवान का भजन हम सुनो। मैं हमेशा बस यही प्रार्थना करता रहो कि भगवान हम सब ठीक है और सब जना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक्षा जी और क्षितिज जी, स्वदेश न्यूज की मुहिम से जुड़ने के लिए आप दोनों ही मेहमानों को मैं यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो जिस तरह से स्वदेश न्यूज मुहिम चला रहा है कि घर में रहें, मास्क पहने, जंग हम जरूर जीतेंगे, और इसी सिलसिले में कुछ कलाकार हमारे साथ आज जुड़े थे जिन्होंने आप लोगों से अपील की है, तमाम वो अपील जो अभी ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का पॉजिटिव रहना, और ज़रूरी है कि आप लोग घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सभी का साथ ज़रूरी है, तभी हम इस जंग से जीत सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।